हमें अपने आप पे बहुत घमंड है। हम कहते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हो गए, बहुत शिक्षित हो गए, हमने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली और वेल क्वालिफाइड हो गए और अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम शिक्षित हो गए? शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इस बात पे जरा गौर करेंगे आप शिक्षित हैं और आपको ये तक नहीं मालूम है कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है। एक बार जरा सोच के देखना कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये नहीं मालूम कि आपको डाइट चार्ट में क्या खाना चाहिए। आप डॉक्टर से सजेशन ले रहे हैं। व्हाई? ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे गंवार हो, अनपढ़ हो। पढ़ा लिखा होना मतलब केवल ये नहीं कि आप किताबें पढ़ ली, किताबी ज्ञान ले लिया तो आप पढ़े लिखे हो गए। गुरुदेव कहा करते थे कि पढ़े लिखे होना और विद्वान होना दोनों में काफी डिफरेंस है। जो व्यक्ति विद्वान है उसको ज्ञान है और जो केवल पढ़ा लिखा है उसको केवल किताबी ज्ञान है। साथियों, इस बात को ध्यान से समझिएगा। वर्तमान समय में बहुत जरूरी है कि हम पढ़े लिखे हों, लेकिन इसके साथ साथ हम विद्वान भी हो। हमें सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। क्या जरूरी है हमारे लिए, हम क्या करें, खाने में हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, हमारी बॉडी को हम स्वस्थ कैसे रखें, हम एनर्जेटिक कैसे रहें, हमारे परिवार की समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं और हमारे परिवार में अच्छे संबंध कैसे रहें, हमारे परिवार का हर एक सदस्य कैसे खुश रहे, परिवार के महत्व को समझे। एकल फैमिली जो बन रही है, सिंगल फैमिली जो बन रही है, सिंगल फैमिली का कॉन्सेप्ट कैसे हम इसको तोड़े और हमारे परिवार में हम एक जॉइंट फैमिली का निर्माण करें। ये एक बहुत बड़ा टास्क है आज के समय का। इस बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना कि ये जरूरी है या नहीं। कॉन्सेप्ट शिक्षा बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। बहुत सारे पॉलिसीज बन रही है, गवर्नमेंट बना रही है, सब कुछ बना रही है, लेकिन क्या वो शिक्षाएं जरूरी है? एथिक्स कहाँ गया लोगों का? परिवार में भी एथिक्स नहीं रहा। परिवार में परिवार के सदस्य एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे के ताने मारने में, एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। ये एथिक्स कहाँ गया? जो कमजोर है उसकी सहायता करो, उसको भी साथ लेके चलो। ये परिवार का और समाज का कर्तव्य था। इसीलिए तो समाज का गठन हुआ। हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था बनी, वो वर्ण व्यवस्था जातिगत नहीं थी। ये जातिगत व्यवस्था बाद में आई। वो वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी और कर्म में बहुत बड़ा रोल है। हमारा सनातन धर्म हमें कहता है कि आपके कर्मों की देन आपके पास लौट कर आएगी। ये कर्म वापस आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब अपने माता पिता को कैद से छुड़ाने गए थे, उस समय उनकी माता देवकी ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा, तू तो भगवान का अवतार है, फिर तूने हमें छुड़ाने में 14 वर्ष क्यों लगा दी? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, शायद आप भूल गई, त्रेता युग की घटना है, जब मैं राम था और आप कैकेयी थी। आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। आपने उस समय जो कर्म बनाया, वही कर्म तो लौट के फिर आया। इसीलिए 14 वर्ष लगे मुझे आपको कैद से रिहा करने के लिए। मित्रों, गहना कर्मणो गति, गुरुदेव कहते हैं कि आपकी आत्मा का गहना कर्म है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको कहीं न कहीं वापस मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपके पुण्य का पलड़ा भारी है, तब तक आपके पाप को कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। और यदि पुण्य कम है, पाप का पलड़ा जो भारी है, तो आपको सजा मिलेगी। आप उस समय लगेगा आपको कि काश मैं कुछ अच्छा कर लेता। या बहुत सी बार आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई घटना तो करी नहीं, ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं किया कि मेरे को इतनी बड़ी सजा मिले, मेरी ऐसी हालत हो। वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का सारा लेखा जोखा है। गुरुदेव कहते हैं कि चित्रगुप्त कहीं और नहीं, चित्रगुप्त आपके इसी माइंड में है, इसी मस्तिष्क में है। और विज्ञान भी इस पर खोजे कर चुका है।
विज्ञान की जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अंदर मस्तिष्क में आपके ऐसे ऐसे छोटे तंतु होते हैं जो आपके जीवन की हर एक क्रियाकलाप को जानता है, जिसको हमारा सनातन धर्म कहता है कि यमराज के साथ में चित्रगुप्त रहता है। वो चित्रगुप्त भाषाई अपभ्रंश मान सकते हैं हम, क्योंकि चित्रगुप्त था। आपका अंतर्मन हमेशा आपके किए हुए कर्मों का साक्षी होता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। जिसने इस बात को समझ लिया, उसके जीवन में जो कर्म है वो कर्म बदल जाएंगे। जय गुरुदेव।